हमारा देश भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ मातृ पूजा का विशेष महत्व है। हम यहाँ कण कण में अपने ईश्वर को महसूस करते हैं। पेड़, पौधा, नदी, सरोवर, समुद्र, पहाड़, हर जगह हमने ईश्वर को महसूस किया है, उसकी शक्ति को पहचाना है। अपने जीवन में घट रही घटनाओं को परमात्मा की इच्छा समझकर हमने स्वीकार भी किया है। इन सारी बातों का संबंध आज का नहीं है, अनंत काल से चला आ रहा है। हर मंदिर की मूर्ति के पीछे कोई न कोई रहस्य छुपा होता है। तो आज के रहस्य में हम विंध्याचल पर्वत पर विराजमान माता भगवती विंध्यवासिनी देवी के बारे में जानेंगे। आखिर माता विंध्यवासिनी की उत्पत्ति कैसे हुई और वो कौन है और उनका मुख्य शक्तिपीठ कहाँ पे है। तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय माँ विंध्यवासिनी। देवी विंध्यवासिनी माता कौन थी, कहाँ है उनका मुख्य शक्तिपीठ और क्या है उनका रहस्य। तो आइए आज हम जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। जब मथुरा के कारागार में देवकी के गर्भ से अष्टम पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो उसी दौरान गोकुल में यशोदा मैया के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ था। वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर कारागार से निकलकर यमुना पार करके गोकुल पहुँचे थे और उन्होंने उसी रात को बाल कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुला दिया और वे उनकी पुत्री को उठाकर ले आए। यह कार्य भगवान की माया से हुआ था। गर्भ पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की माँ देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने ही बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे बलराम जी का जन्म हुआ। बाद में योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। भगवान विष्णु की आज्ञा से माता योग माया ने ही यशोदा मैया के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था। इसका नाम बाद में एकानंसा रखा गया था। कंस से बाल कृष्ण को बचाने के लिए ही योग माया ने जन्म लिया था। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार करके गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था तथा वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप वे मथुरा के जेल में ले आए थे। कहते हैं योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इनके जन्म के समय यशोदा गहरी निद्रा में थी और उन्होंने इस बालिका को देखा नहीं था। जब आंख खुली तो उन्होंने अपने पास पुत्र को पाया जो श्री कृष्ण थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसे यह सुनकर आश्चर्य हुआ, पुत्र के जगह कन्या का जन्म कैसे हुआ। आकाशवाणी में तो देवकी के 8वें पुत्र द्वारा मेरे वध की बात कही गई थी, फिर यह पुत्री कैसे हो गई। कंस ने सोचा यह विष्णु का छल हो सकता है, इसलिए उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटककर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य योग माया स्वरूप प्रदर्शित करके कंस से कहा, हे मूर्ख, तेरा वध करने के लिए देवकी की 8वीं संतान ने कभी की जन्म ले चुका है, मुझे मारने से क्या होगा। बाद में देवताओं ने योग माया से कहा कि हे देवी, इसका इस धरती पर कार्य पूर्ण हो चुका है, तो अतः आप देवलोक चलकर हमें कृतज्ञ करें। तब देवी ने कहा, नहीं, अब मैं धरती पर ही भिन्न भिन्न रूप में रहूंगी। जो भक्त मेरा जैसा ध्यान करेगा मैं उसे उस रूप में दर्शन दूंगी। अतः आप हमारी पहली स्थान विंध्याचल में हमारी स्थापना करवाइए। तब देवताओं ने देवी का विंध्याचल में एक शक्तिपीठ बनाकर उनकी स्तुति की और देवी वहीं विराजमान हो गई। श्रीमद् भागवत पुराण में देवी योग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण में उन्हें सती का अंश बताया गया है।
शिव पुराण के अनुसार मां विंध्यवासिनी को सती माना गया है। सती होने के कारण उन्हें वन दुर्गा कहा जाता है। कहते हैं कि आदि शक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप में विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल ही एक ऐसा स्थान है जहां देवी के पूरे विग्रह के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। मान्यता के अनुसार सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस क्षेत्र का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हो सकता। यहाँ लोग सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना करने आते हैं, जहाँ संकल्प मात्र से साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण श्री दुर्गा सप्तशती की कथा के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु व महेश भी भगवती की मातृभाव से साधना और उपासना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं। श्रीमद् भागवत में उन्हें ही नंदजा देवी कहा गया है, इसलिए उनका अन्य नाम कृष्णानुजा है। इसका अर्थ यह है कि वे भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। इस बहन ने श्री कृष्ण की जीवन भर रक्षा की थी। इन्हीं योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर और मुष्टिक आदि शक्तिशाली असुरों का संहार कराया, जो कंस के प्रमुख मल माने जाते थे। भारत में विंध्यवासिनी देवी का चमत्कारिक मंदिर विंध्याचल की पहाड़ी श्रृंखला के मध्य मिर्जापुर उत्तर पतित पावनी गंगा के कंठ पर बसा हुआ है। प्रयाग एवं काशी के मध्य विंध्याचल नामक तीर्थ है, जहाँ माँ विंध्यवासिनी निवास करती हैं। यह तीर्थ भारत के उन 51 शक्तिपीठों में प्रथम और अंतिम शक्तिपीठ है, जो गंगा तट पर स्थित है। यहाँ 3 किलोमीटर के दायरे में अन्य 2 प्रमुख देवियाँ भी विराजमान हैं। निकट ही काली खोह पहाड़ी पर महाकाली तथा अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। हालांकि कुछ विद्वान इसे 51 शक्तिपीठों में शामिल नहीं करते हैं, लेकिन 108 शक्तिपीठों में जरूर इनका नाम मिलता है। पवित्र गंगा के तट पर स्थित विंध्याचल मंदिर भारत का एक प्रमुख शक्तिपीठ मंदिर है, जो वाराणसी से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है। शास्त्रों के अनुसार इसे शहर के भीतर देवी दुर्गा के निवास के रूप में मान्यता प्राप्त है। आसपास के क्षेत्र में आप अष्टभुजा देवी मंदिर और काली खोह मंदिर सहित विभिन्न देवताओं को समर्पित कई मंदिरों को देख सकते हैं। किंवदंती है कि राक्षस महिषासुर पर विजय पाने के बाद देवी ने विंध्याचल को अपने निवास स्थान के रूप में चुना था। विंध्याचल के मंदिर भक्तों की भीड़ को आकर्षित करते हैं, जिनकी संख्या नवरात्रि के दिनों में बढ़ जाती है। इस त्यौहार के दौरान पूरे शहर को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है। अगर आप विंध्याचल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इन जगहों पर आप जरूर जाएं। विंध्याचल इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह देवी विंध्यवासिनी के स्थान के रूप में माना जाता है। हिंदू धर्म की 9 देवियों और 51 शक्तिपीठों में से एक है। विंध्याचल मंदिर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मिर्जापुर और वाराणसी के निकट विंध्याचल शहर में स्थित है। इस मंदिर के पास कई दर्शनीय मंदिर हैं और विंध्याचल पर्वत पर स्थित देवी माँ विंध्यवासिनी के पवित्र धाम मंदिर की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैली हुई है। विंध्याचल और देवी विंध्यवासिनी की उदारता का उल्लेख भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। इनमें से कुछ विशेष ग्रंथ मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण, महाभारत, वामन पुराण, देवी भागवत, राजतरंगिणी, बृहद कथा, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, कादम्बरी और कई तंत्र शास्त्रों में पाए जाते हैं। विशेषकर मार्कंडेय पुराण में देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। यदि हम विंध्याचल मंदिर के रहस्य के बारे में बात करें तो वर्तमान भारतीय मानक समय रेखा, जो संपूर्ण भारत का समय क्षेत्र तय करती है, देवी विंध्यवासिनी की मूर्ति से होकर गुजरती है। भगवान राम ने अपने वनवास काल में पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इस स्थान और आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया था। मध्य युग में कुख्यात और हत्यारे पिंडारी ठग हिंदू और मुस्लिम विंध्याचल की देवी विंध्यवासिनी की पूजा करते थे।
विंध्याचल दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ देवी के तीनों स्वरूपों लक्ष्मी, काली और सरस्वती को समर्पित विशिष्ट मंदिर है। विंध्याचल मंदिर दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ देवी की पूजा वाम मार्ग के सिद्धांतों के साथ साथ हिंदू धर्म के शक्ति पंथ के दक्षिण मार्ग के अनुसार की जाती है। देवी दुर्गा और राक्षस राजा महिषासुर के बीच बहुत प्रसिद्ध युद्ध विंध्याचल में ही हुआ था। विंध्याचल का प्रसिद्ध अष्टभुजा मंदिर देवी सरस्वती को समर्पित है, जो साहित्य, विद्या और ज्ञान की देवी है। इसे माना जाता है कि अष्टभुजा देवी का जन्म भगवान श्री कृष्ण की बहन के रूप में हुआ था। इन्हें असुर राज कंस ने मारने की कोशिश की थी। आज हमने जाना कि माता विंध्यवासिनी आखिर हैं कौन और उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो अगली बार किसी और रहस्य के साथ मिलते हैं। तो एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय माता दी।